अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। शुक्रिया। एक बार की बात है, एक गांव में एक नाग नागिन का जोड़ा रहता था। वह आपस में एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। एक बार गांव में शहर से दो दोस्त रवि और विशाल आए। वह गांव में घूमकर गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का मजा ले रहे थे। तभी उन्हें उस नागिन के जोड़े को नाग नागिन दिखाई दिए। जब उन दोनों ने उस नाग को देखा तो उन्हें वह कोबरा जाति का नाग लगा। उन्होंने सुना हुआ था कि कोबरा जाति का नाग बहुत ही खतरनाक होता है। वह उस नाग के शांत रहने के बावजूद उसे छेड़ने लगे। उस समय नागिन वहां मौजूद नहीं थी। उन दोनों दोस्तों ने थोड़ी देर से नाग को डंडे से छेड़ने के बाद उस नाग की पत्थर मार मार कर हत्या कर दी। थोड़ी देर के बाद नागिन वहां पहुंची। उसने नाग को मरे हुए पाया, जिससे वह बहुत दुखी हुई। इसी दुख में नागिन इधर उधर भटकने लगी। वह भटकती हुई एक जंगल में पहुंची, जहां पर बहुत पुराने नाग रहते थे। वहां उसकी मुलाकात एक बहुत बूढ़े नाग से हुई। नागिन ने उस बूढ़े नाग को अपनी सारी समस्या बता दी। उस बूढ़े नाग ने नागिन को अपने पास मौजूद नागमणि दी। इस नागमणि की मदद से वह नागिन इच्छाधारी नागिन बन गई, जिससे वह जब चाहे किसी का भी रूप धार सकती थी। उसने नागमणि में देखकर अपने नाग के कातिलों का पता लगा लिया। उसे पता लग चुका था कि उसके नाग को दोनों दोस्तों ने कैसे तड़पा तड़पा कर मार डाला। वह उन दोनों से नाग की मौत का बदला लेना चाहती थी। नाग की मौत का बदला लेने के लिए वह शहर चली गई। इच्छाधारी नागिन ने एक बहुत सुंदर लड़की तान्या का रूप धारण किया, जिसके बाद वह शहर में रहने लगी, जहां वह दोनों दोस्त रहते थे। इच्छाधारी नागिन ने तान्या के रूप में रवि और आकाश से दोस्ती कर ली। वह उन दोनों में से एक एक करके अकेले में बदला लेना चाहती थी। इच्छाधारी नागिन ने सबसे पहले रवि को शादी करने के लिए प्रपोज किया। रवि भी सुंदर तान्या से प्यार करने लगा था। इसके बाद तान्या ने रवि को झील में अकेले मिलने के लिए बुलाया। रवि तान्या से मिलने के लिए झील पर पहुंचा। झील पर तान्या अपने असली इच्छाधारी नागिन के रूप में आ गई, जिसके बाद रवि डर गया। उसने रवि को नाग की मौत और बदला लेने के बारे में बताया। इच्छाधारी नागिन ने रवि को इसके बाद डस लिया, जिससे तभी उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद विशाल अपने दोस्तों को ढूंढने लगा। तान्या ने विशाल को कहा कि मैंने रवि को झील की तरफ जाते हुए देखा था। चलो हम दोनों चलकर रवि को झील पर जाकर ढूंढते हैं। इसके बाद तान्या और विशाल रवि को ढूंढने झील की तरफ गए। झील पर पहुंचकर तान्या इच्छाधारी नागिन के रूप में आ गई। उसने विशाल को सारी बात बताई और रवि की मौत के बारे में भी बताया। विशाल ने इच्छाधारी नागिन से अपनी जान की भीख मांगी, लेकिन इच्छाधारी नागिन ने उनको याद दिलाया कि कैसे उन्हें नाग को बेरहमी से मारा था। इसके बाद इच्छाधारी नागिन ने विशाल को भी डस लिया, जिससे उसकी भी मौत हो गई। अब इच्छाधारी नागिन का बदला पूरा हो चुका था। इस कहानी से हमें पता चलता है कि हमें कभी भी किसी नाग नागिन को मारना नहीं चाहिए। फ्रेंड्स, आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।